बिहार की पॉलिटिक्स से। जी हां, नित्यानंद राय के साथ बैठक के बाद चिराग पासवान ने बड़ी बात कह दी है। चिराग पासवान ने कहा है कि जहां मेरे प्रधानमंत्री वहां सम्मान की चिंता की जरूरत नहीं होती है। चिराग पासवान ने बड़ा स्टेटमेंट दिया है, जिसका इंतजार था वो बहुत जल्द आने वाला है। नित्यानंद राय से बहुत सकारात्मक बातचीत हुई है, ये चिराग पासवान की ओर से कहा गया। और सीट बंटवारे के अलावा रैलियों पर भी बातचीत हुई है। सारी चीजें सकारात्मक रूप से चल रही हैं। चिराग पासवान की ओर से बड़ी बात कही गई है। और आइए सुनाते हैं आपको कि नित्यानंद राय के साथ मुलाकात के बाद जब वो बाहर निकले तो उन्होंने क्या बातचीत बताई है। मैं जानता हूं कि आप सब सिर्फ घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, वो भी जल्द हो जाएगी। पर इतना मैं जरूर कहूंगा कि बातचीत बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से, कल जैसा आदरणीय नित्यानंद जी ने कहा, सकारात्मक, बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है, हो रही है। और अभी अंतिम दौर में अब ये बातचीत पहुंच चुकी है। मुझे लगता है जिस घोषणा का इंतजार आप सब कर रहे हैं कि कौन कहाँ कितनी, हम लोग हर एक माइन्यूट जितने भी डिटेलिंग्स हैं, हर चीज़ को हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं, ताकि बाद में गठबंधन के भीतर किसी भी चीज़ को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, कहाँ पे कौन कैसे प्रचार करेगा, कैसे, हर चीज़ को विस्तार से हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छे से हुई है, हो रही है। और मुझे लगता है बहुत जल्द आप सबके सामने ख्याल रखा गया सर, आपका आत्मसम्मान। प्रभु, जहाँ पे मेरे प्रधानमंत्री हैं वहाँ पे कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब ये भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री चिराग पासवान जी ने आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है, और बिहार में एनडीए की सरकार बनाने की उनकी मन की जो योजना है उस पर बहुत विस्तृत से आपको बताया। धन्यवाद। तो नित्यानंद राय को भी आपने सुना, चिराग पासवान को भी आपने सुना, और साफ है कि अंतिम दौर पर बातचीत पहुंच चुकी है, सकारात्मक भी हो रही है। और प्रधानमंत्री के रहते चिराग पासवान ने ये कह दिया कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है उनके सम्मान के बारे में। चलते हैं सीधा, कुमार कुंदन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। कुमार, अंतिम दौर में बातचीत, ये तो 2 दिन से ऐसा लग रहा है कि फाइनल हो चुकी है बातचीत, लेकिन जो अंतिम फॉर्मूला होगा वो कब तक सामने आ जाएगा, औपचारिक तौर पर कब तक घोषणा हो जाएगी, क्या इस वक्त खबरें मिल रही हैं? देखिए निधि, अगर औपचारिक घोषणा की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि एनडीए के सभी सीटों की औपचारिक घोषणा एक साथ होगी। लेकिन इतना जरूर है कि राजनीतिक उहापोह का जो दौर चिराग पासवान को लेकर था, उस पे से कहीं न कहीं पर्दा हट गया है। कल चिराग पासवान की बाइट आप सुनिए, जिसमें उन्होंने कहा कि जब तक मैं केंद्र में मंत्री हूं, तो एक तरीके से उन्होंने इस बात का भी संकेत दिया था कि यदि सीटों पर सहमति नहीं बनती है तो उन्हें एनडीए से छोड़ने से भी गुरेज नहीं है। लेकिन आज वो मुस्कुराते हुए आते हैं और कहते हैं कि जहां प्रधानमंत्री के सम्मान की बात है वहां मैं, तो एक तरीके से जो पूरा का पूरा राजनीतिक उहापोह था सीटों को लेकर, वो एक तरीके से दूर हो गया है। अब कितनी सीटों पर सहमति बनी है और इसको लेकर थोड़ी देर में संभव है कि पता चल जाए। लेकिन जहां तक औपचारिक घोषणा की बात है निधि, वह मुझे ऐसा लगता है कि एनडीए के सभी दलों को एक साथ बिठा के और औपचारिक घोषणा की जाएगी कि फलाने पार्टी को इतना और इनको इतना सीटें मिली है। और इसके साथ ही जो मान मनोबल का दौर था, जिसमें कि चिराग पासवान 50 सीटों के लेकर जो बात चल रही थी और भारतीय जनता पार्टी 20 सीटों की बात कर रही थी, तो निश्चित रूप से एक फॉर्मूला तय हो गया है कि इतने सीटों पर चिराग पासवान लड़ेंगे और इतनी सीटों पर बीजेपी और ऑल सहयोगी दल। तो वो कितनी सीटें हैं उसको लेकर अभी भी जो एक तरीके से औपचारिक घोषणा होना बाकी है। लेकिन कल से जो मंत्रियों के यहाँ पहुंचने का दौर था, जिसमें कि धर्मेंद्र प्रधान खुद शाम को नित्यानंद राय के साथ पहुंचे थे चिराग पासवान के घर। कल एक चीज ये भी देखने वाली थी कि जब चिराग पासवान घर से निकले उसी समय नित्यानंद राय आए, उनकी माताजी से मुलाकात की, तो एक संकेत ये भी गया कि नित्यानंद राय जी जब पहुंचे यहाँ पे उस वक्त चिराग पासवान घर पे नहीं थे। तो तमाम तरह के कयास लगाए जाने लगे और यह भी लगाया जाने लगा कि कहीं चिराग पासवान नाराज तो नहीं चल रहे हैं। लेकिन आज का जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट कुछ और है, और दोनों नेताओं ने यह कहा है कि सकारात्मक माहौल में बातचीत हो रही है और कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो मान के आप चल सकते हैं कि लोजपा को लेकर, जो लोक जनशक्ति पार्टी को लेकर जो उहापोह की स्थिति थी, वो अब दूर हो गई है। अब बात जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर है, और निश्चित रूप से अगले 1 से 2 दिन में उस पर से भी पर्दा हटने की उम्मीद आप कर सकती हैं। ठीक है।
बड़ी बात बता रहे हैं कुमार कुंदन। और अब जो बाकी घटक हैं उन पर भी ध्यान दिया जाएगा। एनडीए की ओर से एलजेपी को साधने की पूरी कोशिश हुई है, उनसे बातचीत हुई है। अब देखना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा जो हैं उनके साथ बातचीत कैसे आगे बढ़ती है, जीतन राम मांझी के साथ बातचीत कैसे आगे बढ़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कुमार कुंदन, ये तमाम बैठकों के बारे में बताने के लिए।